बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है जी वो है सब रूटीन के हवाले से, जो कि एक प्रोग्राम की तरह की एक पीस ऑफ कोड होता है। और फंक्शन इसमें फ़र्क ये होता है कि जो फंक्शन होता है वो वैल्यू रिटर्न जब कर देता है तो फिर उसका जो कंट्रोल है वो प्रोग्राम से नेक्स्ट मूव कर जाता है, जबकि सब रूटीन जो होता है इसका जो कंट्रोल है वो वापस सब रूटीन के पास रिटर्न कर जाता है दोबारा एग्जीक्यूशन के लिए। अब अगर आप उसको रोकेंगे नहीं तो वो दोबारा से री एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। अब ये होता है कि आप लूप यूज करते हुए एवरी टाइम यू आर गिविंग अ डिफरेंट वैल्यू एंड यू वांट टू एग्जीक्यूट सर्टेन type of the statements again and again with the different values with a different output, then the subroutine is the option for you. सबरूटीन जो है वो काफ़ी यूजफुल एक आपके पास एक स्टेटमेंट है और बहुत जगह पे ये इस्तेमाल होती है और प्रोग्रामिंग के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। लेकिन अब आप यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करने की ही कोशिश करें। यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम बताया गया है जिसके अंदर सिर्फ आपको ये बताया कि ये रिटर्न कर देता है ऊपर, लेकिन रिटर्न क्यों कर देता है, ऊपर क्यों भेजना उसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यूज़र है, आप यूज़र कह रहे हो कि आप यूज़र को साथ साथ वो वैल्यू इनपुट करता चला जा रहा है और उसके बाद फिर उसको अगेन उसको इनपुट देना है, फिर उसको आउटपुट लेना है, फिर उसको इनपुट देना है, फिर उसको आउटपुट देना है। तो इसके लिए क्या ऑप्शन बचती है? उसके लिए ऑप्शन सब रूटीन है कि आप यूजर को कहो कि देखिए चाचा आप क्या करना चाहते हैं जी, मैं एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है जी, आप वैल्यू एंटर करें। इसके लिए सर्कल का एरिया एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है जैसे होता है ना, सर्कल का एरिया लेना चाहते हैं उसके लिए आप जो है वो ये सी एंटर कर दें या 1 एंटर कर दें, जो भी आपने किसी पीस ऑफ कोड रखा हुआ है, फिर वो एंटर करेगा। उसके बाद फिर वो आगे उससे पूछेगा अच्छा ठीक है सर्कल के एरिया के लिए अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो फिर आप उसके लिए जो है वो रेडियस एंटर करें, तो रेडियस उसने एंटर कर दिया, उसका आउटपुट ले लिया। अब फिर आप उससे पूछते हो अब आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। डू यू वांट टू इनपुट अगेन? यस, ठीक है जी, इनपुट दोबारा आप देना चाहते हो, उसके लिए फिर आप उसको दोबारा से फिर आप उससे इनपुट लेके फिर प्रोसेस करा के उसको बार बार आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, तो वहां पे सब रूटीन का जो है वो बहुत ज्यादा यूज है। इसको हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले ताकि आपको ये समझ लगे और प्रोग्राम के हम देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपको। A subroutine is a self-contained set of statements that is used from anywhere in a program. इसको कहीं से भी प्रोग्राम से आप इसको यूज कर सकते हो, कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। The subroutine performs its specific task, जो भी इसको टास्क आप देंगे वो ये करेगी, then returns control to the part of the program that calls the subroutine. जहां पे सबरूटीन को कॉल किया गया ना वहां ये रिटर्न कर देगा, उसका उस पार्ट में रिटर्न कर देगा। ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि फंक्शन के अंदर ये चीज नहीं होती, ये रिटर्निंग वाली कि जहां पे उसको कॉल किया गया उसको दोबारा वो उसके ऊपर रिटर्न वापस एक बार एग्जीक्यूशन देता है। सबरूटीन आर सिमिलर टू फंक्शन इन अ सेंस दैट दे कैन रेफरेंस फ्रॉम अदर प्लेसेस इन द प्रोग्राम। ये यहाँ पे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। प्रोग्राम जो आपका फंक्शन है उसको आप कहीं यूज कर सकते हो, जो ये सब रूटीन है उसको भी आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। यानी आप एक बार डिफाइन कर लिया उसके बाद आप यूज कर लो, डिफाइन से पहले नहीं। डिफाइन कर लिया अब आप उसको जहां जहां कॉल करना है कर लो भाई, कॉल आपको दोबारा करना पड़ना है, ठीक है, फंक्शन को। और उसके बाद है कि अनलाइक अ फंक्शन, ये तो हो गया ना लाइक उस तरह है तो आप कर सकते हो। अब डिफरेंस क्या है? अनलाइक फंक्शन हाउएवर सब रूटीन इज नॉट गिवन नेम। सब रूटीन का कोई नाम नहीं होता, फंक्शन का नाम होता है। Subroutine is not given a name and it can be used to determine. It can be used to determine more than one numeric string value. String एक से ज्यादा अगर आपको दे वो तो मैं बात कर रहा हूँ कि बार बार आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी है और बार बार कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे? उसके लिए आप सब रूटीन यूज करोगे। उसके लिए बार बार वो आपको रिटर्न करेगा, फिर वो सब रूटीन के पास लेके जाएगा, फिर आप इनपुट करो कोई डिफरेंट वैल्यू, फिर आप ले लो, अनलेस आप चलते जाओ और आखिर पे आप उसको टेस्ट करते जाओ कि आप ओके और भी कुछ करना चाहो, कहता है दैट्स ओके। जैसे होता है ना एटीएम आप यूज करो तो एटीएम के अंदर क्या होता है कि आपको एक कार्ड इंसर्ट करते हो, आप उसका पासवर्ड अपना एंटर करते हो और पासवर्ड एंटर करने के बाद फिर आपसे वो पूछता है कि आप ऑप्शन आ जाती है, तो आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर ली, फॉर एग्जांपल यू विड्रॉ अ सर्टेन सम ऑफ मनी फ्रॉम द एटीएम, तो आपने विड्रॉ कर ली। अब वो आपका का वैसे एटीएम का जब विड्रॉ कर लेते तो कार्ड आपको लेना होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल कि यू ट्रांसफर द सर्टेन सम ऑफ मनी टू एनी अदर पर्सन, नाउ इट विल आस्क यू डू यू वांट टू परफॉर्म सम अदर टास्क एज वेल, कोई और आप काम करना चाह रहे हो उसके ऊपर। अगर आप कहते हो यस तो फिर वो आपको फिर फर्दर ऑप्शन दे देता है, तो फिर उसको दोबारा ऑप्शन दे दिया उसने,
यही रिपीटनेस जब चाहिए होती है उसके लिए सब रूटीन आपकी काम आती है। अब इसकी जो एग्जांपल है वो गो सब रिटर्न है, और ये काफ़ी बार पेपर में 10th क्लास के पेपर के अंदर जो है वो बोर्ड में आ चुकी हुई है, तो इसको भी हम देखते हैं। तो आइए जी हम इसको शुरू कर लेते हैं। ये क्या है? गो सब रिटर्न, ठीक है, ये एक आप कह लो कि सब रूटीन है, इसको हम लोगों ने करना है। तो पर्पस टू ब्रांच टू आर रिटर्न फ्रॉम अ सब रूटीन, यानी सब रूटीन से रिटर्न होने के लिए या उसमें इन होने के लिए इसको इस्तेमाल, टू ब्रांच टू आर रिटर्न फ्रॉम अ सब रूटीन, ब्रांच टू एंड रिटर्न फ्रॉम, यानी उसमें जाने के लिए और उससे बाहर आने के लिए इसको स्टेटमेंट में हम इस्तेमाल करते हैं। गो सब एंड रिटर्न, दैट इज अ सब रूटीन, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ द सब रूटीन। गो सब रिटर्न इज एन एग्जांपल, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, इसका सिंटेक्स क्या है? गो सब और लाइन नंबर, गो सब आप लिखेंगे, उसके बाद जिस लाइन नंबर पर आप जाना चाहते हैं वो आप लिखेंगे, और उसके बाद रिटर्न लाइन नंबर रिटर्न कर देंगे। कमेंट्स देखेंगे, अब आपको बात समझ आएगी। लाइन नंबर इज द फर्स्ट लाइन नंबर, फर्स्ट लाइन नंबर ऑफ द सब रूटीन। ये लाइन नंबर इज द फर्स्ट लाइन नंबर ऑफ सब रूटीन, यानी जो सब रूटीन का जो पहले लाइन नंबर होगा ये वो होगा जहां पे उसको मूव करना है, ठीक है। A subroutine may be called any number of time in a program। ये इंपॉर्टेंट है, सबरूटीन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसको आप एनी नंबर ऑफ टाइम कॉल कर सकते हो। फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसको बार बार नाम यूज करना पड़ता होता है, लेकिन ये उसका खुद से रिटर्न करके ले जाएगा, अनलेस इसको एंड करना पड़ता है, इसे रोकना पड़ता है, उसे कॉल करना पड़ता है। ये काम करके फिर बात ऐसे ही है, जैसे आपने एक कह लो कि ऑफिस बॉय रखा हुआ है, ठीक है। अब एक ये है कि एक ऑफिस बॉय है, उसको आप एक काम देते हो कि भाई जाओ ऐसे ना कार्ड ले आओ, ठीक है, मोबाइल फोन कार्ड ले आओ। वो कार्ड आया, ऑफिस में रख के ना चला जाता है, अपने बैठ जाता है। आपसे ये नहीं पूछता कि सर कोई और काम भी चाहिए, ये कोई और काम है। दूसरा एक और पीए आपका या एक और ऑफिस बॉय है जो शाम को आता है, वो बहुत अच्छा है। आपने उसको कोई भी काम भेजा, वो काम भी करके आएगा और आपसे ये भी पूछेगा सर ये काम हो गया और या नहीं हुआ, तो सर इसको अगर नहीं हुआ तो इसको हम अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, या अगर ये सर ये काम तो हो गया लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या कोई और काम भी है, तो वो कहते हैं हाँ यार बिल्कुल एक और काम भी है, ये जाके ना फोटो कॉपी करा रहा हूँ। तो अब वो काम चेंज हो गया, सेम काम बार बार नहीं करा रहे हम, ये लूपिंग नहीं है। क्या आप काम समझे कि ये फोटो कॉपी करा लो सर, करा रहा हूँ, चलो फिर करा लो बस। अगर तो चाहिए तो करा रहा है ना, अगर नहीं चाहिए तो क्या उसे बार बार काम पे नहीं लगाएंगे ना। each time you repeat task is changed। जैसे जैसे आप उसको काम पे लगाओगे तो every time you are assigning a new task and he is doing। बात समझ आ रही है ना, कि वो आप जो काम दे रहे हो वो काम कर लेता है, वो आपसे फिर पूछता है अच्छा जी कोई और काम दोबारा करना है, तो उसे खुशी होगी यार बड़ा अच्छा बंदा है। तो सब रूटीन इज अ गुड ऑफिस बॉय, ठीक है। अभी कह सकते हो इट्स अ गुड ऑफिस बॉय, एक अच्छा ऑफिस बॉय कि जो आपका काम भी करेगा और आपसे पूछेगा सर और कोई काम हमारी खिदमत के लिए, और कोई साढ़े खिदमत साढ़े लाइफ कोई और काम है ना, तो ये इसके अंदर आ सकती है बात। A subroutine may be called any number of time in the program and a subroutine may be called from within another subroutine। सबरूटीन के अंदर एक सबरूटीन को कॉल किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको दो पीए की एग्जांपल दी है ना, पर्सनल असिस्टेंट की या ऑफिस बॉय की, तो एक रखा हुआ है एक और रखा है, दो रख लो, क्या फर्क पड़ता है, एक को एक काम भेजो दूसरे को दूसरे काम भेज दो। सच नेस्टिंग ऑफ सबरूटीन इज लिमिटेड ओनली बाय द अवेलेबल मेमोरी। डिपेंड करता है कि मेमोरी आपकी कितनी है उसकी। अभी तो खैर मेमोरी ज़्यादा है, ये तो खैर बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो पहले मेमोरी कम होती थी तो आप कम यूज करते थे। तो रिटर्न स्टेटमेंट इन अ सब रूटीन कॉजेज द GW बेसिक टू रिटर्न टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग द मोस्ट रिसेंट गो सब स्टेटमेंट। फॉलोइंग द यानी उसको फॉलो करती हुई, वो सब जो स्टेटमेंट है उसको फॉलो करती हुई जो स्टेटमेंट होगी उसके पास ही उसको रिटर्न करेगा। समझ लगी, यानी जहां पे वो सब होगी उसके बाद आने वाली स्टेटमेंट के ऊपर ही उसको रिटर्न करेगा, उसके ऊपर रिटर्न नहीं करेगा। तो a subroutine can contain more than one return statement should logic dictate a returns at different point so that, आप यहाँ पे कह सकते हैं so that the logic dictate या such logic
डिक्टेट रिटर्न एट डिफरेंट पॉइंट्स इन सब रूटीन। आप यहाँ पे शूट की जगह पे कर लें सच लॉजिक डिक्टेट अ रिटर्न एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द सब रूटीन। जहाँ पे उसको रिटर्न कराना है तो वहाँ पे आप उसको डिफरेंट पॉइंट पे भी आप उसको रिटर्न करा सकते हो। सब रूटीन कैन अपीयर एनीवेयर इन द प्रोग्राम, कहीं पे भी हो सकती है, बट मस्ट बी readily distinguishable from the main program, कि जो मेन प्रोग्राम है उससे इसको डिफरेंट आपने रखना है। टू प्रिवेंट इन एडवर्टेंट एंट्री प्रीसीड द सबरूटीन बाय स्टॉप। एडवर्टेंट एंट्री का मतलब है कि यानी बार बार वो एक ही काम उसको जो है वो करना ना शुरू कर दे, उस चीज से बचने के लिए आपको फिर उसको एंड या स्टॉप करना पड़ता है। आर गो टू स्टेटमेंट टू डायरेक्ट द प्रोग्राम टू कंट्रोल अराउंड द सबरूटीन, या फिर आप गो स्टेटमेंट के जरिए से यानी उसको गो टू आप कह के उसको एंड कर सकते हैं। स्टॉप करके एंड करके गो टू स्टेटमेंट के जरिए से आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो। क्या जब ये एक बार हो गया तो उसके बाद फिर आप पर्टिकुलर लोकेशन पे चले जाओ या प्रोग्राम को एंड कर दो या उसको आरजी तौर पर रोक दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे एग्जांपल देख लें। यहाँ पे एग्जांपल में क्या बात करता है वो, अब हम यहाँ पे इसको देखते हैं कहाँ मूव कर जाता है ये। एग्जांपल में जी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 जो आपके पास है ये आपके लाइन नंबर्स हैं और वो सब 40 है। अब ये देखें वो सब और आपके पास जो है ये रिटर्न, वो सब एंड रिटर्न, यानी यहाँ तक एग्जीक्यूशन वो करेगा, यहाँ से रिटर्न करेगा दोबारा, लेकिन फॉलोइंग स्टेटमेंट इसके पास नहीं जाएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट उसके बाद जो स्टेटमेंट आ रही है वो वाली, यानी 10 के पास को रिटर्न नहीं कराएगा, 20 के पास रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे देखो वो सब 40 ये बिल्कुल गो टू स्टेटमेंट की तरह उसको सबसे पहले तो 40 में मूव कर देंगे। तो यहाँ से वो सब 40 पे जाके 40 पे क्या लिखा हुआ है 30 पे एंड हो जाना था, नहीं करेगा। वो सब 40 सबसे पहले क्या चला गया 40 पे लिखा हुआ है प्रिंट सब रूटीन, ये काम कराओ, ये छोड़ के 40 पे चला गया। 40 पे लिखा था सब रूटीन, उसने यहाँ पे क्या कर दिया सब रूटीन यहाँ पे नीचे आके प्रिंट कर दिया। अब नीचे आएगा, नीचे 50 पे लिखा हुआ है इन और ये प्रिंट कर देगा। फिर 60 पे लिखा हुआ है प्रोग्रेस, तो ये प्रिंट कर देगा। तो क्या लिखा हुआ है सब रूटीन इन प्रोग्रेस, ये उसने कर दिया। अब ये रिटर्न बैक बट नॉट टू 10 लाइन नंबर बट टू द फॉलोइंग लाइन नंबर, जो ऊपर फॉलोइंग की बात कर रहा था ना वो ये है कि इसके ऊपर इस पर रिटर्न नहीं करेगा, 20 पे रिटर्न करेगा। तो यहाँ से वो क्या करेगा 20 पे रिटर्न करेगा और 20 पे क्या लिखा हुआ है बैक फ्रॉम सब रूटीन, यानी यहाँ पे जो भी। अब यहाँ पे देखो सिंपल आपको ये प्रोग्राम बताएगा ना कि सब रूटीन इन प्रोग्रेस एंड बैक फ्रॉम सब रूटीन। इसका ये मतलब है कि एक टास्क ये करा लो और उसके बाद फिर वो वापस आएगा, वहां से एक और टास्क फिर करा लो। और अगर आप ये टास्क कराने के बाद फिर और कोई टास्क कराना चाहते हैं तो फिर और रिटर्न स्टेटमेंट यूज करना है। तो मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स आप उसको रिटर्न करा सकते, जहां से रिटर्न करोगी वहां से ऊपर चलेगी, जहां से रिटर्न करोगी वहां से ऊपर चला जाएगा। ठीक हो गया ना। तो जहां से रिटर्न करेंगे वहां वो मूव कर जाएगा, वहां पे जो भी टास्क आ जाएगा वो ये परफॉर्म करेगा। और अब ये जब ऊपर जाएगा और यहाँ पे अब ये 20 पे आया है, अभी 40 पे जंप नहीं किया, तो 20 के बाद और ऑब्वियसली कौन सी लाइन आनी चाहिए 30 पे। आप चूंकि आप चाहते हो कि आप ये कोई और मजीद प्रोसेस ना करे, बस ये प्रिंट करने के बाद प्रोग्राम एंड कर दे, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे एंड यूज करना पड़ेगा। अब ये देखो 10, 20, 30 पे एंड है, लेकिन प्रोग्राम एंड पहले नहीं हुआ, पहले वो 40 पे चला गया, 40 से वापस 20 पे आया, 20 को परफॉर्म करके अब उसने प्रोग्राम को एंड कर दिया। तो इसका मतलब ये वो प्रिंट करेगा बैक फ्रॉम सब रूटीन और ये, और उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। एंड स्टेटमेंट इन द लाइन 30 प्रिवेंट्स द री एग्जीक्यूशन ऑफ सब रूटीन, ताकि वो दोबारा से री एग्जीक्यूट ना हो, उसके लिए हम ये एंड स्टेटमेंट जो है वो यूज करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद तो ये की जा सकती है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन उम्मीद ये भी की जा सकती है कि ये वीडियो आपको पसंद ना आई हो। तो लिहाजा अगर तो ये उम्मीद की गई है और ये उम्मीद सही है कि वीडियो आपको पसंद आई है, तो फिर आप इसको लाइक कर लें। और अगर ये उम्मीद पक्की है कि आपको वीडियो पसंद नहीं है तो फिर आप इसको डिसलाइक कर लें। और बस वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।